दोस्तों, आपका स्वागत है बीके कंप्लीट कोर्स में। मैं आपको क्लास नंबर 4 पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आपको बाल विकास के उद्देश्य क्या हैं इसके बारे में जानना है। क्या जानना है? बाल विकास के उद्देश्य के बारे में। चलिए हम अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है। बाल विकास का उद्देश्य बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था में बाल विकास का उद्देश्य जो है तो बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था में क्या करना है। बाल विकास का उद्देश्य बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था में कुशल आत्मनिर्देशन की योग्यता में वृद्धि, व्यक्तित्व का अभिवर्धन और उसका संतुलित विकास करना है तथा मानव स्वभाव को समझने में शिक्षक की सहायता करना है। मानव स्वभाव के ज्ञान के द्वारा शिक्षक बालकों को उचित निर्देश देने और उनका पथ प्रदर्शन में सफल हो सकते हैं। यानी कि शिक्षक जो है बालकों को उचित निर्देशन देने में उनका पथ प्रदर्शन में सफल हो सकते हैं। और आगे क्या है? आगे है उचित मार्गदर्शन मिलने पर। क्या है? उचित मार्गदर्शन मिलने पर बालक सामाजिक परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने और सामाजिक दायित्वों का भली भांति निर्वाह करने में सफल होगा। अतः बाल विकास का उद्देश्य बालकों में सदाचार की भावना विकसित करना है। क्या करना है? बालकों में सदाचार की भावना विकसित करना है। बाल विकास का उद्देश्य शिक्षक को तथ्यों यानी कि फैक्ट्स और सामान्यीकरण से अवगत कराकर उसके कार्य में सहायता देना है, जिससे वह बालक को उसके संतुलित व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता दे सके। क्या करे? संतुलित विकास के निर्माण में सहायता दे सके। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है बाल विकास की गाइड से है। 5वां प्रश्न जो है इसी हम क्लास में कर लेंगे। जो है क्या है? बाल विकास की आवश्यकता पर संक्षिप्त लेख लिखिए। ये 2017 में भी आया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है ये? बाल विकास की आवश्यकता पर संक्षिप्त लेख लिखना है। पहला नंबर है बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक। क्या है? बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक, यानी कि बालकों के स्वभाव को समझने में कैसे सहायक है। तो इसमें हम जानते हैं विभिन्न आयु स्तर पर बालकों के व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं तथा उन परिवर्तनों के क्या कारण होते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है, यह सब बाल विकास बताता है। इसलिए जो है विभिन्न आयु स्तर पर बालकों के व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं तथा उन परिवर्तनों के क्या कारण होते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, यह सब बाल विकास बताता है। इसलिए अभिभावक अध्यापक बाल निर्देशन तथा बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से प्रत्येक आयु के बालक के व्यवहार को आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा जो है तो क्या है? दूसरा है बालकों की शिक्षा में सहायक, यानी कि बालकों की शिक्षा में कैसे सहायक है इसके बारे में जानना है। तो बाल विकास जो है तो बाल विकास किस शारीरिक उम्र में कितनी मानसिक आयु रखता है या उसे रखनी चाहिए, या किसी बालक की मानसिक आयु क्या है, इसका पता बाल विकास के द्वारा किया जाता है तथा उसी के अनुसार उस बालक विशेष की शिक्षा की व्यवस्था में सहायता मिलती है। क्या मिलती है? उस बालक विशेष की शिक्षा में जो है सहायता मिलती है। कक्षाओं के पाठ्यक्रम निर्धारण में सहायता मिलती है। हाँ, कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी सहायता मिलती है। क्या मिलती है? कक्षाओं के पाठ्यक्रम निर्धारण में सहायता मिलती है। आगे है कि किस कक्षा में कितनी मानसिक आयु होती है, किस कक्षा में बालक की कितनी मानसिक आयु होती है, उसी के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारण किया जाता है। उसी के अनुसार जो है तो पाठ्यक्रम निर्धारण किया जाता है। विभिन्न अवस्था में बालकों की ग्राही शक्ति कितनी होगी, यानी कि विभिन्न आयु में बालकों की ग्राही शक्ति कितनी होगी, उसी के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारण किया जाता है। यानी कि उसी के अनुसार जो है तो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है कि बालक की कितनी जो है तो क्या है, मतलब कि ग्रहण करने की शक्ति कितनी है। और तीसरा जो है तो क्या है? तीसरा नंबर टॉपिक दिए है बालक के विकास को समझने में सहायक, यानी कि बालक के विकास को समझने में सहायक कौन कौन से हैं। बालक के विकास को समझने में सहायक प्रेरक बालक जो होता है, प्रत्येक बालक का विकास जो है तो कुछ विशेष नियमों के अनुसार होता है। यानी प्रत्येक बालक का कुछ विशेष नियमों के अनुसार होता है। कुछ विशेष उम्र में विकास में परिवर्तन आते हैं। क्या आते हैं? परिवर्तन आते हैं। उनके बारे में बाल विकास बताता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि किस विशिष्ट उम्र में बालक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, जिससे बालक के विकास को समझा जा सके।
समझा जा सके। चलिए अगला क्या कह रहा है, चौथा नंबर जो है तो बालक के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक, यानी कि बालक के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायता, यानी कि बालक के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायता किस प्रकार सहायता होती है, यानी कि क्या होगा आप समझ रहे हैं। बता रहा हूँ बालक के व्यक्तित्व विकास को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं तथा किस प्रकार प्रभावित करते हैं, यानी कि कौन कौन से तत्व बालक को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार प्रभावित करते हैं, उचित व्यक्तित्व विकास के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं, कैसा वातावरण होना चाहिए, यानी कि किस तरह का वातावरण होना चाहिए तो जो प्रभावित करते हैं व्यक्तित्व को, तो इनकी सबकी जानकारी बाल विकास देता है। यानी कि जो जैसा वातावरण है कैसा क्या है, तो बालक का जो है व्यक्तित्व विकास को कैसा वातावरण चाहिए, इसके अध्ययन से व्यक्तित्व विकास में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को समझा जाता है, यानी कि क्रमिक परिवर्तनों को समझा जाता है। और आगे 5वां नंबर क्या कह रहा है, 5वां नंबर है बालक के व्यवहार नियंत्रण में सहायता, यानी कि बालक के व्यवहार नियंत्रण में सहायता, यानी कि व्यवहार में कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। प्रत्येक बालक अपने व्यवहार संबंधी कुछ समस्याएं उत्पन्न करता है, यानी कि प्रत्येक बालक अपने व्यवहार संबंधी कुछ समस्याएं उत्पन्न करता है, उन्हें नियंत्रित करने तथा दूर करने में बाल मनोविज्ञान सहायता करता है, यानी कि उन्हें नियंत्रित करे और दूर करने में बाल मनोविज्ञान हमारी सहायता करता है। 6वां नंबर क्या कह रहा है, 6वां नंबर में है हमारा बाल निर्देशन में सहायता, यानी कि बाल निर्देशन में कैसी हमारी सहायता करता है। तो बच्चों में क्या होगा, बच्चों में माता पिता अध्यापक तथा बाल निर्देशन जो कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित करते हैं। बाल विकास उनकी मदद करता है, बाल विकास सिखाता है कि विभिन्न प्रकार के बालकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तथा उन्हें किस प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा देनी चाहिए जो कि उसके आगे बढ़ाने में सहायक हो, यानी कि मंद बालक है कि तेज बालक है, तो मानो कि बालक के अनुसार ही उसको शिक्षा देनी चाहिए। बाल विकास सिखाता है कि विभिन्न प्रकार के बालक, यानी कि तीव्र, मंद, तो क्या कहते हैं सामान्य है, तो प्रकार के बालकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें किस प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा देनी चाहिए जो कि उनके आगे बढ़ाने में सहायता हो। 7वां नंबर क्या है, 7वां नंबर है हमारा, 7वां नंबर है जो है तो सुखी पारिवारिक जीवन में सहायक, सुखी पारिवारिक जीवन में कैसे सहायक, यदि बच्चे चरित्रवान उचित व्यक्तित्व वाले होते हैं तो माता पिता तथा परिवार सुखी तथा प्रसन्न रहता है। क्या रहता है, प्रसन्न रहता है, यानी कि अगर क्या कहते हैं बालक जो है तो चरित्रवान है, उचित व्यक्तित्व वाले हैं, तो माता पिता तथा परिवार सुखी तथा संपन्न रहता है। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के द्वारा बालकों में इच्छित व्यवहार उत्पन्न कर पारिवारिक जीवन सुखी बनाया जा सकता है, यानी कि बच्चा अगर चरित्रवान होगा, अगर समझदार होगा तो जो है तो पारिवारिक जीवन अच्छे से चला सकेगा और सुखी बनाया जा सकता है। बच्चा मतलब अगर कहते चरित्रवान है, अच्छा है, तो वो अपने परिवार का पालन पोषण बढ़िया अच्छे से समाज में अच्छे से बिताएगा, यही है। अब प्रश्न नंबर 6वां जो है तो प्रश्न नंबर 6 हम इसी क्लास में कर लेते हैं। बाल मनोविज्ञान से शिक्षक को उचित, यानी कि क्या है तो बाल मनोविज्ञान से शिक्षक को परिचित होना क्यों आवश्यक है, बाल मनोविज्ञान से शिक्षक को क्यों परिचित होना आवश्यक है, इसके बारे में जानते हैं। बाल मनोविज्ञान बच्चों के विकास की विभिन्न अवस्था का अध्ययन कर जो है शिक्षक को बताता है कि कब और किस अवस्था में बच्चों को क्या और कैसे सीखना चाहिए, यानी कि बाल मनोविज्ञान बच्चों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन कर शिक्षक को यह बताता है कि कब और किस अवस्था में बच्चों को क्या और कैसे सीखना चाहिए, यानी कि आप समझ गए होंगे कि कैसे सीखना है, कैसे क्या करना है। तो ये हमारे 6वां क्वेश्चन ख़त्म होता है और इसी से नहीं हमारा जो है तो पूरा 6वां नंबर प्रश्न से नहीं हमारा पूरी जो है तो पहला पार्ट जो है पार्ट नंबर 1 जो है तो हमारा बाल विकास का ख़त्म हो जाता है। क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जिसमें क्या है बाल विकास का अर्थ, क्षेत्र एवं आवश्यकता है पहले चैप्टर का नाम, तो वो हमारा पूरा हो जा रहा है प्रश्न नंबर 6 से। तो बीके कंप्लीट आपको स्वागत करता है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद मित्रों। बीके कोर्स आपका तहे दिल से स्वागत करता है, धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।